तो किसान आंदोलन का 54वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन का दौर जारी है और सबके बीच किसानों ने सरकार से कह दिया है कि वो 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर परेड जरूर निकालेंगे। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां आज सुनवाई होने वाली है। इन सबके बीच एक दिन बाद यानी मंगलवार को ही किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत प्रस्तावित है। किसान आंदोलन आज 54वें दिन में दाखिल हो चुका है और गणतंत्र दिवस में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। कानून वापसी की मांग कर रहे किसान केंद्र पर दबाव बनाने के लिए गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं और आज इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड पर रोक की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ट्रैक्टर परेड से राजधानी में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। 26 तारीख को निश्चित तौर पे दिल्ली के अंदर होगा मार्च जो होगा, हमारा सेलिब्रेशन जो परेड होगी 26 जनवरी की किसानों के द्वारा, वो दिल्ली के अंदर होगी। तो ये हमने तय कर लिया। हालांकि किसानों के रुख में थोड़ी नरमी जरूर आई है। कुछ संगठन पहले लाल किले से परेड निकालने पर अड़े थे, लेकिन रविवार शाम को बैठक के बाद इसमें तब्दीली की गई है। अब दिल्ली के बाहर शांतिपूर्ण परेड की तैयारी की गई है। आउटर रिंग रोड पर करीब 50 किलोमीटर लंबी परेड होगी। सभी ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा होगा। किसानों ने भरोसा दिया है कि उपद्रवी तत्वों को परेड से बाहर रखा जाएगा। परेड में राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां भी होंगी। राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। ये जो कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के ऊपर जाएंगे, ये लाल किले जाएंगे, ये फला जगह जाएंगे, वो एकदम ठीक बात नहीं है। हम बिल्कुल शांतमय तरीके से आउटर रिंग रोड पर जाएंगे। किसान आउटर रिंग रोड तक कैसे पहुंचेंगे, लाख के करीब ट्रैक्टरों को सड़क पर कैसे संभाला जाएगा, इस पर अभी तैयारी बाकी है। लेकिन परेड की तैयारियां पंजाब में कई दिनों से दिख रही हैं। ट्रैक्टर जुटाने समेत ट्रैक्टरों को सजाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि केंद्र सरकार को ताकत दिखानी है। इसी ताकत की नुमाइश सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को दरकिनार करके भी की जा रही है। कोर्ट के सामने आज वो याचिका भी है जिसमें कमेटी के सभी सदस्यों को हटाने की मांग की गई है। और ये सरकार ने भी मान लिया। जब अभी 15 तारीख को हम गए थे, जब उनसे बातचीत हुई, भारत सरकार के उन्हीं मंत्रियों ने ये कहा कि अब इसका समाधान सरकार और किसान बैठकर करेंगे और हम कोर्ट को अपना वो दे देंगे। कोर्ट में हमारा सवाल था ही नहीं, कोर्ट में हम गए ही नहीं। 26 जनवरी से पहले किसानों का आंदोलन और भी तेज होने वाला है। 23, 24 और 25 जनवरी को देश भर में राजभवनों तक ट्रैक्टर मार्च की तैयारी भी है। लेकिन 26 जनवरी को क्या होगा, ये आज कोर्ट के फैसले और इसे लेकर किसानों के रुख पर टिका है। दिल्ली से राम किंकर सिंह और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, कोर्ट हर संभव कोशिश कर रहा है कि दोनों पक्षों को सुनकर कहीं ना कहीं समाधान और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन सुनवाई के बावजूद अब तक आंदोलन जारी है। आज कितने बजे सुनवाई शुरू होने वाली है और क्या उम्मीद की जाए? देखिए, आज अराउंड 11:30 पौने 12 तक हमें उम्मीद है कि सुनवाई पर ये मैटर आ जाएगा। और आज खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने याचिका लगाई है कि ये ट्रैक्टर मार्च नहीं होनी चाहिए, सरकार ने, याद रखिएगा, एप्लीकेशन जो अपनी लगाई है उसमें यही कहा है कि इतने सारे लोग अगर दिल्ली में आते हैं तो सिक्योरिटी थ्रेट ऐसा है। और रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस खास तौर से क्योंकि है, वो काफी बड़ा फंक्शन रहता है, काफी हद तक सिक्योरिटी रहती है, कॉर्डन पूरा होता है। इसलिए सरकार ने ये याचिका लगाई है कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली के अंदर ना सिर्फ ट्रैक्टर मार्च पर बैन लगे, लेकिन किसी भी तरह के प्रोटेस्ट पे इंजंक्शन चाहिए सरकार को। वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो जाए कि 26 जनवरी के दिन
कोई भी प्रोटेस्ट, किसी भी तरह का मार्च, किसी तरह का धरना प्रदर्शन दिल्ली शहर में नहीं होगा। उन्होंने इनफैक्ट यही कहा है पुलिस ने अपने एप्लीकेशन में कि किसी भी और दिन ये लोग करना चाहें हम उस हिसाब से अरेंजमेंट करवा सकते हैं, उसके लिए परमिशन दी जाएगी। 26 जनवरी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ से किसानों का पूरा कल भी यही कहना था कि ये ट्रैक्टर मार्च जो है ये दिल्ली के अंदर नहीं जाएगी, ये आउटर रिंग रोड पर रहेगी, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, सभी को रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन का अधिकार है, खासतौर से किसानों को, क्योंकि उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस में भी हैं, इसलिए किसान और जवान को गणतंत्र दिवस मनाने का पूरा हक है। और उस दिन पूरी शांतिपूर्ण पूरे पीसफुल मार्च निकलेगा, ये किसान कह रहे हैं। आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरफ क्या रुख करती है, खासतौर से तब जब सरकार पूरी तरह से ये कह रही है कि ये इस मार्च की वजह से सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। जी अनीशा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किसानों की मांग पर केंद्र बार बार ये कह रहा है कि संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसान भी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि तीनों बिल को वापस लिया जाए। किसान आंदोलन पर किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। देश में लागू हो, वो कानूनी रूप से लागू हो। भारत सरकार उसमें बार बार उलझाती है कि हम लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। हम खत्म की बात नहीं कर रहे, एमएसपी कानूनन गारंटी चाहिए। मतलब एमएसपी पे कानून नहीं और 3 उस पर कानून बनाओगे। व्यापारी को कानून की सपोर्ट से सपोर्ट करेगी भारत सरकार और किसानों को खुले बाजार में छोड़ देगी कि व्यापारी इसको आनकर लूटे। जिस देश में कानून बनने से पहले गोदाम बन गए हो। देश में 16 जनवरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन, इसे लेकर कांग्रेस ने कल कई सवाल उठाए। पार्टी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उसी हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ विरोध करना आता है। तो ट्वीट के जरिए अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया है। कांग्रेस वाले टीके पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस वाले सिर्फ विरोध कर सकते हैं और दूसरा कोई कुछ भी करे उसे भी रोकते हैं। इन्हीं बातों में ना आए और कोरोना टीका लगवाकर भारत को कोरोना मुक्त करें। अब आपको सुनाते हैं कैसे कांग्रेस वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है। कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स या उसके जैसा एक आदरणीय मित्र उमा शंकर जी ने कहा, कुछ साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी। तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। परंतु अगर मोदी जी नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के केंद्रीय मंत्रीगण नहीं लगवाना चाहते, मोदी जी के मुख्यमंत्री नहीं लगवाना चाहते, तो ये उनकी राय है। कोरोना वैक्सीन फॉर ऑल शुड बी द पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट। पूरे देश के लोगों के लिए कोरोना का टीका उपलब्ध हो। समाज के शोषित, वंचित, गरीब, साधारण और मध्यम वर्ग के लिए भी ये कोरोना का टीका फ्री, मुफ्त उपलब्ध हो। और तीसरा, कोरोना के टीके को 500% प्रॉफिट पर बेचने की इजाजत क्यों दी गई? जनता की जेब से पैसा क्यों निकाला जा रहा है? आपदा में अवसर क्यों ढूंढा जा रहा है? अब बात बंगाल की करेंगे। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे ही राजनीति रफ्तार पकड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। बीजेपी दिल्ली से कोलकाता तक ममता के खिलाफ सख्त तेवर दिखा रही है। यूपी के मंत्री ने तो ममता को बांग्लादेशी तक करार दे दिया। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं
ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। बंगाल के सियासी रण से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ये बीजेपी का बड़ा हमला है और हमला करने वाले हैं यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला। ममता दीदी के राज में हिंसा को लेकर बीजेपी पहले से हमलावर है। दिल्ली में रणनीति बन रही है। केंद्रीय मंत्री भी मिशन बंगाल में जुटे हैं, तो बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री नेता टीएमसी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुद्दा रोहिंग्या का है, CAA, NRC का है, हिंसा भ्रष्टाचार का है। बीजेपी तमाम मसलों को लेकर ममता पर उग्र तेवर अपना रही है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देना, बांग्लादेशी मुसलमानों को नागरिकता देना और अपने वहाँ पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनको अपमानित करना, मंदिरों को तोड़वाना, हमारे पर्वों को नहीं मनाने देना। सबसे बड़ी खतरा आज देश के लिए ममता बनर्जी हो गई हैं, जिसका परिणाम उनके साथ के लोग उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। बीजेपी को हमले का एक और मौका मिला है। 16 जनवरी से शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लेकर ममता के रुख पर पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। अभी एक दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल सरकार को टीका जोड़ तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के अंदर जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें निःशुल्क वैक्सीन बांटा। पहली बात ये है कि सारे प्रदेशों में बांटा और सारे प्रदेशों से कहा कि हम वैक्सीन दे रहे हैं, हम सिरिंज दे रहे हैं, हम कोल्ड पॉट भी दे रहे हैं, आपका काम है वैक्सीन लगाना। पर दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता जी ने सबको पत्र लिखा कि ये वैक्सीन मेरी तरफ से बंट रहा है, राज्य सरकार निःशुल्क बांट रही है। अभी तक चाल चोर, त्रिपाल चोर, कोल चोर और अब वैक्सीन चोर भी सरकार हो गई है। बंगाल में बार बार राम मंदिर पर आवाज बुलंद कर रही है। पार्टी को पता है कि ममता को चुनावी चोट पहुंचाने के लिए ये फॉर्मूला कारगर हो सकता है। मिशन बंगाल पर बीजेपी की नजर है। चुनावों से पहले पार्टी की जड़ें मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। दिग्गजों का दौरा भी बंगाल की धरती पर शुरू हो चुका है, लेकिन टीएमसी भी पलटवार का कोई मौका नहीं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्री ने भी वेब सीरीज तांडव पर बवाल के बहाने नसीहत दे डाली है कि बीजेपी पहले देश की आत्मा पर अपना तांडव रोके। मुर्शिदाबाद से गोपाल ठाकुर, कोलकाता से श्याम सुंदर घोष और मनोज गलोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। खबर अब दिल्ली से, जहां आज से स्कूल खुल गए हैं। राजकीय स्कूलों में आज से रौनक दिखने लगी है। 10 महीने बाद राजधानी के राजकीय स्कूल खुले हैं। छात्र पहुंचने लगे हैं और कोरोना के खतरे के बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तमाम सावधानी बरतते हुए 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल पहुंचे हैं। तापमान चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। यहाँ पर आप जो इस वक्त बच्चे देख पा रहे हैं, ये सभी 12वीं कक्षा के हैं। खास इंतजाम इस तरह से किया गया है कि पहले 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उन्हें यहाँ पर एंट्री दी गई है। और यहाँ पर अहम बात ये भी है कि इन तमाम छात्राओं को या फिर छात्रों को अपने पेरेंट्स से लिखित अनुमति लेकर ही आना होगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जब लंबे समय के बाद स्कूल खुला है तो तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनमें काफी खुशी की लहर भी है, क्योंकि एक लंबे समय से वो अब तक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे थे। लेकिन अब देखिए किस तरह से कोरोना काल ने दिल्ली के स्कूलों की तस्वीर बदल दी है। यहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ है वो भी तापमान को चेक करने के अलावा लोगों के अलावा यहाँ पर तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनसे ये जानकारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या उन्हें अपने घर से स्कूल आने की अनुमति मिली है या नहीं। तो ये एक बदलती हुई तस्वीर है देश की राजधानी में, जहां पर इस वक्त स्कूल खुल गए हैं और कुछ इस अंदाज में स्कूल के भीतर छात्र छात्राओं को एंट्री दी जा रही है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।
तो बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं, स्कूल के बाहर किस तरह का माहौल था ये हमने आपको दिखाया, लेकिन स्कूल के भीतर यानी कि क्लासरूम्स में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा ने दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय के क्लासरूम से। लगभग 10 महीने बाद आखिरकार दिल्ली के तमाम स्कूल एक बार फिर से जो है वो खुल गए हैं और स्कूलों में खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं ताकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्कूल के अंदर आएं। और आप देख सकते हैं कि राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय राउज एवेन्यू में हम मौजूद हैं और सुबह का वक्त है। तमाम जो 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनका स्कूल में आने का सिलसिला जो है एक बार फिर से शुरू हो गया है। लगभग 10 महीने बाद कोरोना महामारी के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया था, अब एक बार फिर स्कूलों को जो है वो यहाँ पर खोला गया है। तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए खास इंतजाम जो है वो स्कूल की तरफ से किए गए हैं। बाकायदा यहाँ पर आपका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो स्कूल की तरफ से किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन और उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही और उनका मास्क चेक करने के बाद ही उनको क्लासरूम में जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। इसके साथ साथ क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से पालन किया जाए। इसके साथ साथ बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाए, एक दूसरे के साथ संपर्क में ना रहें, स्टेशनरी का सामान एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें, ये भी इंतजाम जो है वो स्कूल की तरफ से फिलहाल जो है वो किए गए हैं। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और पाकिस्तान के सिंध में फिर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए, पाक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया भर के कई नेताओं की तस्वीरें लेकर सड़क पर उतर गए और हस्तक्षेप की मांग की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।